जब वह हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल हो गया तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। बर्फ पर जमी आग धीरे धीरे बुझ रही थी। मेरे हाथ नीचे लटक चुके थे। खामोशी, बहुत भारी खामोशी। लेकिन फिर मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द उठा। भूख। मुझे एहसास हुआ कि उम्मीद के साथ साथ जिंदा रहने के लिए मुझे खाने की भी जरूरत है। मैंने आसपास देखा। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, जिंदगी की कोई निशानी नहीं। मैंने खुद से कहा, अगर मैं यहां बैठा रहा तो भूख मुझे ठंड से पहले मार देगी। मैंने अपने पैर मजबूत किए और बर्फ में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम भारी था। बर्फ घुटनों तक आ रही थी। सांस फूल रहा था, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद मुझे बर्फ के नीचे हल्की सी हलचल नजर आई। मैं रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे पास गया। ये एक छोटा सा जानवर था, शायद कोई खरगोश, जो बर्फ के नीचे छिपा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये पहला मौका था जब मुझे किसी जीव को खाने के रूप में देखना पड़ा। मेरे दिल में अजीब सा बोझ था, लेकिन पेट की आग उससे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर मैं नहीं बचा तो कोई कहानी नहीं बचेगी। उस दिन मुझे बहुत कम खाना मिला, लेकिन उतना जरूर कि मैं दोबारा अपने बर्फ के ठिकाने तक जिंदा लौट सका। मैंने आग जलाई, छोटे छोटे निवाले लिए। वह स्वाद नहीं था, वह जिंदगी थी। अगली परेशानी पानी थी। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन बर्फ खाना जानलेवा हो सकता था। मैं जानता था मुझे बर्फ पिघलाकर पानी बनाना होगा। मैंने एक बर्तन जैसी चीज बनाई, बर्फ जमा की, आग के पास रखी। जब पहला कतरा पानी का बना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह पानी नहीं था, वह सांस था। दिन गुजरते गए। मेरे शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी। दाढ़ी लंबी हो गई। आंखें अंदर धांसने लगी। हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कुछ और था। एक रात जब मैं आग के पास बैठा था, मुझे दूर से बर्फ चरमराने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। मेरा दिल सीने में जोर जोर से बजने लगा। मैंने आग तेज की, आसपास देखा। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। जंगली जानवर, शायद भेड़िया या कोई और शिकारी। मैं बिल्कुल साकत हो गया। सांस रोक ली। मैं जानता था अगर मैं भागा तो वह मेरे पीछे आएगा। मैंने आग में और लकड़ियां डाली। शोलें ऊंची हो गईं। वे आंखें कुछ पल वहीं रहीं, फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गईं। उस रात मैं सो नहीं सका। अब मुझे समझ आ रहा था कि यह जगह सिर्फ ठंड की दुश्मन नहीं थी। यहां हर पल जिंदगी छीनने के लिए तैयार था। अगली सुबह मैंने एक और फैसला किया। मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपने लिए जिंदा रहने का रास्ता खुद बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि बर्फ के नीचे मैंने एक ऐसी चीज देखी जो इस जगह पर होनी ही नहीं चाहिए थी।